अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस माह मुबारक में बहुत सारे काम करने के हैं। जो सुन्नत है, बिलखुसूस मिसवाक करना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख़ास तौर पे इस माह में इसका इस्तेमाल और बढ़ जाता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर हम जो मिसवाक करते हैं तो वज़ू से पहले अगर मिसवाक कर लिया जाए तो नमाज का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे ये डर ना होता कि अगर मैं ऐसा हुक्म अपनी उम्मत को दे दूँ कि वो मिसवाक ज़रूर किया करे हर नमाज में, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अल्लाह तबारक व ताला कहीं इसको फ़र्ज़ न कर दे जिसकी वजह से मेरी उम्मत मुशक्क़त में पड़ जाएगी, मुसीबत में पड़ जाएगी। इसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि मिसवाक ज़रूर किया करो, ताकीद फरमाई, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया कि अल्लाह कहीं फ़र्ज़ न फरमा दे, लेकिन ये सुन्नत रसूल, सुन्नत मुअक्कदा मिसवाक करना चाहिए। इसी तरीके सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि मिसवाक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मिसवाक किया करो, ये मुंह की सफाई करती है और अल्लाह के रज़ा का ज़रिया है, अल्लाह की खुशनुदी से हासिल होती है। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, दुनिया से जब जाने का आखिरी वक्त था, तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे घर के अंदर दाखिल हुए और उनके हाथ में एक लकड़ी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। हज़रत आयशा समझ गई, चूँकि अल्लाह के रसूल इतने कमज़ोर हो चुके थे कि बोल नहीं पा रहे थे। हज़रत आयशा से इशारा किए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई और भाई से वो लकड़ी ले करके और कहती है कि मैं अपने दांत से उसका जो बरश बनाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में मैंने बरश की। आयशा कहती ये आखिरी वो लुआब था जो मेरा लुआब अल्लाह के रसूल के जिस्म अथर में गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मेरे जिस्म में दाखिल तो मिसवाक की वजह से। आखिरी वक्त भी अल्लाह के रसूल मिसवाक की। और मेरे दोस्तों, मिसवाक के बेशुमार फ़ायदे हैं, दुनिया भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये मैंने कहा सुन्नत है, लेकिन तहक़ीक़ में ये बात साबित हो चुकी है कि मिसवाक में जो मिसवाक हम करते हैं उससे कैल्शियम और फास्फोरस, उसमें कई समेत कई अक़साम जो चीज़ें पाई जाती है जो सेहत के लिए नहायत ही मुफीद और बेहतरीन चीज़ है। इसमें एक जरासीम जो होती है मुंह के अंदर, मिसवाक करने से वो जरासीम ख़त्म हो जाती है। बहुत तकरीबन 1986 और 2000 में एक रिसर्च की गई थी अमेरिका में मिसवाक के फ़ायदे के बारे में। तो रिसर्च में लिखा है कि मुंह की सफाई के लिए मिसवाक निहायत ही ज़रूरी है और जदीद तहकीक से ये भी बात साबित हो चुकी है कि मिसवाक के इस्तेमाल से सिर्फ दिल दिमाग नहीं, आँख की रोशनी तेज़ नहीं होती है, बल्कि इत्मीनान क़ल्ब, मसूड़ों की मजबूती, इससे खाना हज़म होता है। इसलिए मिसवाक का इस्तेमाल हमें कसरत के साथ करना चाहिए, रमज़ानुल मुबारक में ख़ास करना चाहिए। मिसवाक कौन से मिसवाक हो, नीम की लकड़ी हो मिसवाक में या पीलू वाली लकड़ी हो, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मिसवाक से दांत मजबूत होता है, मिसवाक से मसूड़े मजबूत होते हैं। मिसवाक के चंद फ़ायदे बताता हूँ क्या है। एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। नंबर 2, इससे मुंह की सफाई होती है। नंबर 3, मिसवाक करने से बलगम का ख़ात्मा होता है। नंबर 4, मिसवाक करने से निगाह तेज़ होती है, आँख की रोशनी बढ़ती है। नंबर 5, मिसवाक करने से आवाज़ साफ़ रहती है। नंबर 6, मिसवाक करने से मायदे की इस्लाह होती है, पेट का निज़ाम दुरुस्त रहता है। नंबर 7, हाजमा बेहतर रहती है। नंबर 8, तिलावत और ज़िक्र अज़कार में निशात और ताज़गी पैदा होती है। नंबर 8, नाम आमाल में नेकियों को बढ़ा दिया जाता है मिसवाक करने से। नंबर 10, अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा और ईमान पे ख़ात्मे का सबब बनते मिसवाक। इसलिए मिसवाक एहतमाम से करना चाहिए। देखिए, बरश जो है, बरश से ज़ाहिरी तौर पे दांत में चमक दमक तो आता है, इससे दांत के अंदर मजबूती पैदा नहीं होती है। मिसवाक से दांत के अंदर मजबूती पैदा होती है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु